अस्सलाम वालेकुम टॉर्नियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आपकी इस वीक की बात करते हैं जो स्टार्ट होगा 22 जनवरी से और 28 जनवरी तक का ये वीक है टॉर्नियंस। इसके अंदर आपके जो वीकली होरोस्कोप है इसकी स्टार्स फोरकास्ट क्या है इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और जो अभी भी नहीं कर पाए उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं आपके इस वीक की जो 22 से 28 तक का है, 28 जनवरी तक का है। करियर से आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि 3 बड़ी तब्दीलियां हैं इस वीक में। 23 तारीख को पहली तब्दीली, 25 तारीख को दूसरी तब्दीली और 27 तारीख को बहुत ही बड़ी एक और तब्दीली होगी। तो अगर करियर की बात करें तो करियर तो माशाल्लाह टॉर्गन्स बहुत बेहतर चलता ही आ रहा है आपका। मेजॉरिटी लोगों के साथ इस टाइम करियर में मामला बहुत बेहतर चल रहे होंगे। 20 तारीख से उसमें मज़ीद एक बूस्ट आया होगा। लास्ट वीक जिन लोगों ने फॉलो किया उनको मालूम होगा। अब 23 तारीख को, 22 और 23 तारीख को और फिर उसके बाद 25 तारीख को और फिर 27 तारीख को जो तब्दीलियाँ आएंगी उससे क्या होगा, उससे मज़ीद बूस्ट आएगा, उससे मज़ीद आप कामयाबियाँ समेट सकेंगे, मज़ीद आसानियाँ रहेंगी। यानी जिन लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे अपने करियर से रिलेटेड या इवन के रिश्तों से रिलेटेड, उनको मामलात में आसानी रहती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल करियर की बात करते हैं, उसके बाद दूसरी बात करते हैं। देखिए करियर में आपकी बात इस टाइम सुनी जा रही होगी। अगर आप कोई जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपकी बात सुन रहे होंगे, आपकी बात को सराह रहे होंगे, अप्रिशिएट कर रहे होंगे। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा मिलना जुलना रहता है तो क्लाइंट्स आपकी बात को सुन रहे होंगे और आपकी बात मानी जा रही होगी। यानी सिर्फ सुनी नहीं जा रही होगी, आपकी बात तो पसंद की जा रही होगी, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा होगा, आपके लिए डील्स में आसानियां रहती हुई नज़र आती हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ी और इसमें मज़ीद इजाफा होगा इंशाल्लाह। ये जो इस दफ़ा एक चेंज आया है तो करियर तो माशाल्लाह इस हवाले से बेहतरीन है। अचानक से फ़ायदे भी बिल्कुल आपके लिए मुतवक्के हैं। ऑलरेडी चल रहा है ये मामला। अभी जो था इस तरह को ट्रांजिट होगा, उसके बाद देखेंगे आपके जहनी दबाव में कमी आएगी। यानी स्ट्रेस लेवल, जो कुछ लोगों को अगर स्ट्रेस में थे, अभी भी कोई ऐसे प्रॉब्लम थे, तो स्ट्रेस लेवल में कमी आएगी। तो जाहिर है जब स्ट्रेस लेवल में कमी आएगी आपके तो आपकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर होगी। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तब भी, अगर आप कोई जॉब करते हैं, किसी भी हवाले से जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, आपके फैसले दुरुस्त होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्योंकि इन्हेंस होगा, आपकी बात सुनी जा रही है, तो उसमें आप कामयाबियाँ इंशाल्लाह समेट सकेंगे। और यकीन करें टॉर्गन्स के इस टाइम पे जॉब का हसूल, यानी वो वाले लोग जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में भी आए हैं, उनके लिए जॉब का हसूल, या अगर कोई एक जॉब कर रहा था और वो इतना सेटिस्फाई नहीं था अपनी अर्निंग से, जंप चाहता था, कहीं कोई ऐसी ऑप्शन मिल गई और ऑप्शंस मिलने के चांसेस भी बिल्कुल मौजूद हैं, तो वो इजीली बेहतर जो है कोई ऑप्शन उसको मिल सकती है और वो उसको अवेल कर सकता है। या एक से ज़ायद काम अगर कोई करना चाहता है, यानी अगर अपनी कोई जॉब कर रहा है और वो अर्निंग्स को बढ़ाना चाहता है और साथ में कोई ऑनलाइन पार्ट टाइम काम करना चाहता है या किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी भी तरह से माजरा चाहूँगा, किसी भी तरह से अपने काम को बढ़ाना चाहता है, एक से ज़ायद काम करना चाहता है, तो उसके लिए मौके भी उसको मिलेंगे और उसमें कामयाबी भी रहती नज़र आती है। और ये वक्त भी ऐसा है टॉर्गन्स जो स्टार्ट हो चुका है, अब मज़ीद डे बाय डे आपके लिए खुशखबरियाँ ही आ रही हैं। तो ये वक्त भी ऐसा है कि इस वक्त में अपने आप को माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करें, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जब आने वाले वक्त में कुछ महीनों बाद अगर मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि अब आपने थोड़ा सा फाइनेंस में संभल के चलना है, आपने काम में संभल के चलना है, कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्लो रह सकता है, तो आपको बिल्कुल भी
फिक्र ही ना रहे इन बातों की, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने मामला को इतना स्मूथ कर चुके हो। देखें, वो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग टॉरियंस या स्ट्रॉन्ग एरीज या स्ट्रॉन्ग जो होंगे इस जो ज़ोडिएक साइन के लोग, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थोड़े से एवरेज हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, जो वीक है उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जैसे माशी तौर पे आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका फाइनेंस बेहतरीन चल रहे हो, आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब्स को इस लेवल पे लेके जा चुके हों कि अगर थोड़े हर्डल्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ टाइम मामला स्लो भी चले, आपको अर्निंग्स वैसी ना आए, तो आपको प्रॉब्लम ही ना हो, आपका बैकअप इतना ज़्यादा बन चुका हो कि आपको प्रॉब्लम ही ना है, तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे। ज़ाहिर है जो एवरेज होगा बेचारा अपने अखराजात पूरे कर रहा होगा और रिजर्व्स होंगे नहीं, तो वो एवरेज होगा और उसको जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो थोड़ा सा डाउन होगा, और जो वीक होगा तो उसका हिसाब आप खुद लगा सकते हैं टॉर्गेंस के, उसके साथ क्या होगा। तो इस वक्त में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो अपनी कोशिश को बढ़ाएं, ये वक्त बहुत बेहतर है अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का इंशाल्लाह। तो जिसको भी मौका मिला उसको ये ज़रूर कहूँगा कि बेहतर वक्त से फ़ायदा ज़रूर उठाए और अपने आप को बेहतर कर ले, इस बेहतर वक्त में फ़ायदा उठा ले इससे। इसके बाद बात करते हैं रिलेशंस की। तो रिश्तों में तो मोहब्बतें बढ़ती नज़र आती हैं टॉरियंस। अगर कोई मसाइल अभी भी किसी को आ रहे थे तो उनका ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो किस तरह से होगा? हो सकता है कि खुद से कोई आपके पास आए अपने मसले को ख़त्म करने, हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करें, और ये मैं मशवरा भी दूंगा आपको, अगर मुमकिन है तो आप स्टेप फॉरवर्ड करें, आप कोशिश करें अपने रिश्ते को ठीक करने की। वो रिश्ता आपके वालिदैन के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है वालिदैन के साथ भी समटाइम कोई औलाद जो है उलझ सकती है, उलझ जाती है। औलाद ज़ाहिर है उतनी मैच्योर नहीं होती, वो नहीं कुछ बातों को समझ पाती, या उन औलाद को लगता है कि वालिदैन थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती करके वो कि आपके बहन भाइयों के साथ भी मसाइल हो सकते हैं, वो आपके ससुराली अजीज़ो अकारिब जो हैं उनके साथ भी हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं। तो तमाम ही तरह के जो आपके रिश्ते हैं, इवन कि आपके दोस्त अहबाब, आपका सोशल सर्कल में जो लोग हैं, अगर कहीं भी प्रॉब्लम था और आपको लगता है कि आपके स्टेप फॉरवर्ड करने से मसला हल हो सकता है, तो मशवरा तो यही है कि ज़रूर आप कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको जो लग भी रहा होगा कि यार मसला बहुत बड़ा था, रिजॉल्व होना ज़रा मुश्किल है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इतनी आसानी से तय हो गया, मसला ख़त्म हो गया। ये जो प्लैनेट ऑफ लव है वो मैच्योर होता जा रहा है, उसकी ट्रांजिट है 23 को, वो मज़ीद आपको आप पे बड़े ही बेहतरीन रिश्तों के हवाले से भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, उसके नाराज़ी ख़त्म करने की तरफ जा रहा है। और अगर आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाए अपने मसाइल को ख़त्म करने की तरफ, तो तब भी ये ज़रूर कहूँगा कि पुरानी बातों में उलझ के, बहस मुबाहिसे में उलझ के आप उसको ख़राबी की तरफ ना लेके जाएं, मसले को, अपने मामले को अपने, बल्कि ख़त्म करने की तरफ चाहें। बेहतरीन टाइम है, खूबसूरत वक्त है, तो इस खूबसूरत वक्त से फ़ायदा उठाएं, अपने मसाइल को ठीक करके, मामलात को ठीक करके। अगर स्पेसिफिकली बात कर लें शादी के हवाले से, यानी गैर शादीशुदा ख़वातीन हज़रात को, तो ज़रूर कहूँगा कि वक्त बहुत बेहतर है, बहुत मुनासिब है माशाल्लाह। ये साल चढ़ते साथ ही मैंने कहना शुरू कर दिया था आपको, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है। प्लैनेट ऑफ लव तो डायरेक्ट हो चुका था साल के आगाज़ से भी कुछ दिन पहले, तो अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, रिश्ते बनने का वक्त है। अगर कुछ मसाइल किसी के शादी वाले मामले में ऐसे आ चुके थे कि बात ख़त्म होने की तरफ चली गई थी, या अल्लाह रहम करे किसी की ख़त्म हो चुकी थी, तो उसको भी नए ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर मामला तभी कुछ हैंडल हो सकते थे, पैचअप्स हो सकते थे, तो रीयूनियन भी हो सकती है, पैचअप भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। और ऐसा हो तो बेहतर है, अल्लाह करे। और जो लोग अभी गैर शादीशुदा हैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि बेहतर वक्त है। अगर कोई रुकावट आ रही थी, प्रपोजल्स आपके लिए आ रहे थे, लेकिन बात पूरी बन नहीं थी पा रही, कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स आ जाते थे, तो अब अपनी कोशिश को बढ़ाएं। इंशाल्लाह अब आप महसूस करेंगे कि आसानी रहेगी इस मामले में। अगर आपको प्रपोज़ल आता है तो आप ज़रूर वेरीफाई करके, देख के, सोच समझ के
एक्सेप्ट करें और कोशिश करें निकाह की तरफ जाने की। इंशाल्लाह वक्त बेहतर है निकाह के लिए, इस वक्त में निकाह कर लेंगे, कोशिश करेंगे ये जो महीने हैं 1-2 इसमें अगर मुमकिन है तो ज़रूर आप निकाह की तरफ जाएं, मामलात इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। तो काफ़ी डिटेल में बता दिया मैंने आपको ये सब कुछ। इसके अलावा बात करने अगर सेहत में, तो सेहत के मामलात में भी इंशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है, जिस्मानी सेहत हो या मेंटल हेल्थ हो, यानी डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, बहुत ज़हनी दबाव था, ऑलरेडी बता चुका आपको ज़हनी दबाव में कमी आएगी और जिस्मानी तौर पे भी आप अपने आप को थोड़ा फिट महसूस करेंगे। लेकिन खाने पीने में अपना थोड़ा ध्यान रखें, इस मौसम से भी थोड़ा सा आप ज़रूर अपने आप को बचा के रखें, थोड़ा सा केयरफुल भी रहना ज़रूरी है। लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा किसी को सेहत के हवाले से आ रहा था तो इंशाल्लाह रिकवरी के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बहुत ही बेहतरीन है। और ये वाले वीक से जो स्टार्ट हो रहा है, इससे मज़ीद स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ रहेंगी और कामयाबियाँ समेटेंगे इंशाल्लाह। तालीमी सरगर्मियों में बहुत आसानी रहेगी। तो अगर वो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, ओवरसीज़ कोई एडमिशन भिजवा चुके हैं या करना चाहते हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर कोशिश करें, उनके लिए भी आसानियाँ रहती नज़र आती हैं। अगर कोई अपना काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, अपने माशी हवाले से जाना चाहता है, उसके लिए भी माशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। अगर कोई इमिग्रेशन लेना चाहता है यानी माइग्रेट होना चाहता है, तो उसके लिए भी आसानी रहती नज़र आती है। तो टॉर्गन्स माशाल्लाह हर ही सेक्टर में बहुत बेहतरी रहती नज़र आती है। कोई भी ज़्यादा कोई एहतियात की बात या कोई मसाइल वाला प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ भी इस टाइम। लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ी बहुत रुकावट कहीं आ जाए, कुछ डिले आ जाए थोड़ा बहुत, और सबके साथ नहीं होगा, मेजोरिटी के साथ इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी, लेकिन अगर किसी के साथ आ जाए तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने अपनी कोशिश को कम नहीं करना, छोड़ना नहीं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आपका अचीव करना ज़रूरी है, तो आपने अपनी कोशिश बढ़ानी है। माज़रत चाहूँगा, मेरा भी मौसम की वजह से थोड़ा सा गला वगैरह ख़राब है। एनीहाउ, आपने अपनी कोशिश को बढ़ाना है, तो आप देखेंगे कि आपने उस चीज़ को भी अचीव कर लेंगे जो आपको लग रहा हो शायद कि ये मुश्किल थी। तो इतनी सारी खुशखबरियाँ हो जाएं आपके पास, प्लानिटरी पोजीशन इस तरह से नेचर आपको सपोर्ट कर रही हो, तो ये तो मैं ज़रूर कहूँगा टॉरियंस कि अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, थम्स अप किया करें। टॉरियंस अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आपकी अप्रिसिएशन ही मेरे लिए बहुत हौसला अफजा है, बहुत हौसला बढ़ता है आपकी अप्रिसिएशन से। तो ज़रूर आप अप्रिशिएट किया करें, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करके। अब आपसे चाहूँगा इजाज़त टॉरियंस, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।